नमस्कार किसान भाइयों, मैं नेत्रपाल सिंह अपोजी एग्रोटेक से। आज हम भोपाल एग्जीबिशन में आए हैं और ये हमारे लेजर लैंड लेवलर सिस्टम है। लेजर लैंड लेवलर और जीपीएस लैंड लेवलर भी है हमारे पास। ये जो आप देख रहे हो ये लेजर लैंड लेवलर है। जो इसमें ये बकेट आप हमारा जो मॉडल है ये बाहुबली मॉडल है। इसमें हमारे पास तीन तरीके के मॉडल्स हैं लेवलर में। एक तो बाहुबली, दूसरा फाइटर और तीसरा स्टैंडर्ड आता है। इसकी जो ये लेंथ है ये 7 फीट स्टैंडर्ड आती है। अगर कोई किसान भाई चाहता है इसको कम ज्यादा करवाना तो कस्टमाइज वो भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बकेट आता है जो कि 7 फीट में ही आता है, पर आप उसको एक्सटेंड करके 9 फीट तक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आप ये कलर देख रहे हो ये कोई स्प्रे कलर नहीं है, पाउडर कोटेड कलर है। और इसमें ना आप जो भी वेल्डिंग देख रहे हो, एक बार नजदीक से दिखा दीजिए जरा। जो भी आप वेल्डिंग देख रहे हो कोई रोड वेल्डिंग नहीं है, ये मेग वेल्डिंग है। रोड वेल्डिंग कई बार क्या होता है कुछ टाइम के बाद में टूट जाती है, और कलर भी पाउडर कोटिंग इसीलिए किया है कि बहुत जल्दी खराब ना हो। और इसकी जो भी है प्रेशर पाइप, वाल ब्लॉक सब अंदर है। कि बाहर रहेगा तो ट्रैक्टर मुड़ने पे या किसी भी वजह से पाइप टूट सकते हैं, वायर कट सकती है, इस वजह से सारा ही अंदर से हाइड्रोलिक पीछे दिया गया है इसमें टूल, जिसमें आप सेंसर्स अपने रख के लेके जा सकते हो। काफी अच्छा खासा इसमें स्पेस मिल जाता है आपको अपना सेंसर्स का बॉक्स रखने के लिए। ये यहाँ पर ये जो दिया गया है ये हाइड्रोलिक की सेफ्टी के लिए है। अगर आप कहीं लंबे रूट पे लेकर जा रहे हो इसको, कई बार क्या किसान भाई हमारे रेंट पे चलाते हैं, तो आप इस पिन पे आप इसको रोक लोगे तो सिलेंडर की लाइफ भी काफी लंबी हो जाती है। तो यहाँ से आप बकेट को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, आप आपसे दिखा देंगे सर इसको। अगर बकेट में कहीं ऐसा लगता है कि एक साइड मिट्टी ज्यादा भर रही है तो आप इन दोनों साइड से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये यहाँ पर बीच में आप इसका ट्राइपॉड रख सकते हो। ट्राइपॉड ये जो सामने लगा हुआ है इसके बीच में रखा हुआ रख सकते हैं। हमारे पास कंट्रोल बॉक्स, रिसीवर और ट्रांसमीटर अलग अलग मॉडल में है। ये जो आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग मॉडल में है हमारे पास कंट्रोल बॉक्स, और दो ही अलग अलग मॉडल में रिसीवर हैं, एक HD और एक LD। और ट्रांसमीटर भी आप देख रहे हैं RL700 और RL600, दो अलग अलग मॉडल हैं। इसके अलावा भी एक और ट्रांसमीटर है हमारे पास जो मैं आपको फ्रंट पे दिखा देता हूँ। ये हमारे सेंसर हैं उसके लेजर लैंड लेवलर के सारे कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल बॉक्स में दोनों में फर्क ये है कि एक आता है हैंडल मस्ट। अगर आप किसान भाइयों ने पहले यूज किया तो हैंडल घुमा के हम लेवल को एडजस्ट करते थे, एक वो है। और एक जिसमें आपको पीछे मुड़कर हैंडल घुमाने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक यहीं से मस्त तो ऊपर नीचे कर सकते हो। ये अलग अलग मॉडल है। रिसीवर में दो अलग अलग, एक LD है एक HD। और ट्रांसमीटर में हमारे पास एक ये है, एक आप ये जो इस पे लगा हुआ देख रहे हैं ये वाला, और एक वो है हमारा सामने RL800। हम लैंड लेवलर की सब्सिडी की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाती है MP में। इसकी लेजर लैंड लेवलर की कीमत की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग मॉडल्स हैं, तो 2,40,000 से शुरू होकर 2,80,000 रुपये तक है। और इसमें आपको 1 साल तक की वारंटी मिल जाती है। और जब भी कोई किसान भाई परचेज करते हैं तो कंपनी से एक पर्सन आकर आपको ट्रेनिंग देकर जाता है। अगर कोई भी उसके बाद इश्यू आता है आपको तो वीडियो कॉल या कॉल पे भी हम सर्विस दे देते हैं। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो कंपनी से दोबारा पर्सन आकर आपको फिर से ट्रेनिंग देकर जाएगा। किसान भाई को अगर हमसे लेजर लैंड लेवलर अपोजी का लेजर लैंड लेवलर अगर परचेज करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप MP से देख रहे हो, मध्य प्रदेश से देख रहे हो, तो भोपाल में हमारा सर्विस सेंटर है जहाँ पर अगर किसान को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सारी सर्विस या सारी सुविधा हम वहीं से देते हैं। और भोपाल में हमारे डीलर भी हैं, भोपाल, विदिशा और MP में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए और आपके आसपास जो भी डीलर होगा हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके बात करवा देंगे। ये है हमारा 2D GNSS सिस्टम। और इसमें आप ये जो देख रहे हैं मस्ट की काफ़ी हाइट छोटी है इसमें, क्योंकि ये रिसीवर लगा हुआ है, ये सैटेलाइट रिसीवर है, तो इससे ये सैटेलाइट लेता है उसके थ्रू चलता है। इसमें करीब 3 से 4 किलोमीटर तक की रेंज रहती है, और लेज़र में हमें करीब 1 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो GPS वाले जो भी हैं उसमें 3 से 4 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और जो लेज़र में हमें दिक्कत आती थी कि कुछ पेड़ आ जाने की वजह से या बहुत कोहरा होने की वजह से या बहुत धूल उड़ने की वजह से रेंज कट जाती थी, या बहुत दूर जाने की वजह से अप डाउन होने लग जाता था, तो वो सारी दिक्कतें इसमें नहीं आती हैं हमें। आप अगर
बेस स्टेशन एक साइड लगाया है आपने और दीवार की दूसरी साइड भी आप चला रहे हो तो आप इजीली चला सकते हो 3 से 4 किलोमीटर तक, कोई भी रेंज कटने का खतरा इसमें नहीं है, ना रेंज मिलाने का। इसको आपने ऑन किया है तो ये रेंज मिल ही जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, लेजर के मुकाबले, लेजर में कई बार आपने देखा होगा कैलिब्रेशन आउट हो जाती है, इसमें वो समस्या आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये जीपीएस से आपने किसी खेत को लेवल किया है तो वो लेवल होगा ही, वो कभी भी खराब नहीं हो सकता है वो खेत। ठीक है, ये बकेट हमारा वही है बाहुबली मॉडल। इसमें मस्ट को हमने थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये 2D GNSS का पूरा सिस्टम है। ये जो आप देख रहे हो ये बेस स्टेशन है जिसकी मैंने आपको बताया 3 से 4 किलोमीटर तक रेंज रहती है। ये रिसीवर है जो कि मस्ट पे लगेगा बिल्कुल बकेट के ऊपर। इसके अलावा ये कंट्रोल पैनल है जो कि ट्रैक्टर पे रहेगा, जो भी ट्रैक्टर चला रहा है उसके हाथ पे रहेगा। सारी चीज़ें इसमें दिखती रहेंगी, सिग्नल मिल रहे हैं, कितना लेवल हो रहा है। और मस्ट जब भी ऊपर नीचे करनी है तो हम इसमें में मस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो अपोजी सेंसर्स, ये ब्लेड पर लगेंगे, एक ब्लेड पर एक एक्सल पर, जिससे कि ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ट्रैक्टर पे इतना लोड पड़ता है कि ट्रैक्टर खींच नहीं पाता, तो ये उस चीज़ को बहुत स्मार्टली कंट्रोल कर लेता है कि उस मिट्टी को 2 या 3 बार में मिट्टी को वहाँ से ले जाता है। ठीक है, इसमें आप सिंगल स्लोप कर सकते हो, डुअल स्लोप भी कर सकते हो। ये है हमारा 3D GNSS सिस्टम। इसमें आपको ये सारा सेटअप मिलता है। बेस स्टेशन बिल्कुल 2D की तरह, रिसीवर भी और ये अपोजी सेंसर्स भी। इसमें आपको कंट्रोल पैनल की जगह पर एक डिस्प्ले मिलती है, टैब मिलता है, जिसमें कि फील्ड का पूरा ओवरव्यू होता है कि कौन इस ट्रैक्टर को चला रहा है, किसका फील्ड है, और इस लेवलर का ऑनर कौन है, इस फील्ड में कितना टाइम लगा और किस जगह पर कितनी मिट्टी है, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ये दिखा देता है। ये जो आप देख रहे हो सैटेलाइट बेस्ड है और इसमें ये फाइल्स बनती हैं। जिसके भी फील्ड को हम लेवल कर रहे हैं उसका नाम, नंबर, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जिस फाइल को आप दोबारा कभी भी ओपन करके देख सकते हो। क्योंकि पहले सिस्टम्स में क्या दिक्कत आती थी कि कई बार हमारे जो किसान भाई हैं और रेंट पे इसको चलाते हैं, तो उसके बाद वो भूल जाते थे कि हमने उनसे इतने पैसे लेने हैं, क्योंकि डाटा है नहीं, लिखा नहीं कहीं। तो उन सब चीज़ों का ये सोल्यूशन है कि आप इसमें कभी भी दोबारा ओपन करके देख सकते हो कि आपने उनके खेत में कितना टाइम लेवलिंग की थी। ठीक है, इसमें आप 0 लेवल कर सकते हो, डुअल स्लोप कर सकते हो, सिंगल स्लोप कर सकते हो और ऑटो फिट स्लोप कर सकते हो। बाकी खेत जैसे भी है उसमें पहले से ही अगर कोई स्लोप है तो वो स्लोप वही रहेगा, बस बीच में जो भी ऊंची नीची जगह है उसको लेवल कर देगा। स्लोप जितना है उतना ही रहेगा उसमें। और अगर आप अपने मनचाहा स्लोप करना चाहते हो कि मुझे इस कोने से लेकर उस कोने तक इतने एमएम का स्लोप रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो पूरी, इसमें जब हम फील्ड का सर्वे करते हैं एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसा ग्राफ बनता है कि किस जगह पर कितने सेंटीमीटर मिट्टी है, कलर्स में दिखाता है। ये जो आप देख रहे हो कलर, ये ब्लू कलर्स है, तो ये फिलिंग है, मतलब यहाँ पर खड्डा है। अगर ये वाले कलर शो हो रहे हैं तो यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ से मिट्टी कट होगी। तो यहाँ भी ग्रीन आ रहा है, मतलब ये ट्रैक्टर जा रहा है, पीछे ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब कि लेवल होता हुआ जा रहा है। तो आगे जो भी कलर आप देख रहे हो, रेड कलर ऊंचा है, ब्लू कलर ये नीचा है। ठीक है।